गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर यस्सी फैमिली में आपका वेलकम करता हूँ बेटा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले वेलोसिटी टॉपिक जो कि आता है आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इसके पहले हमारा क्या क्या होता है सभी को पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। हमने स्पीड देखा है, डिस्टेंस देखा है, डिस्प्लेसमेंट देखा है और फिर मोशन, पोजीशन, रेस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है। ये सारी चीज़ें हमारे अब तक के 3 लेक्चर में हो चुकी है, तो वो अगर देखेंगे तो फिर आज के लेक्चर के लिए आपको हेल्प होंगे बेटा। चलिए, तो फिर समय का वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कितना हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया टाइम के साथ, हम इसे कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है बेटा, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब यूनिट्स अगर देखा जाए तो स्पीड के जैसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं बेटा। इसमें सिर्फ एक एडिशनल चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी बेटा। ये नया है आपके लिए। ये कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैसा था आपका? स्केलर क्वांटिटी था बेटा, लेकिन वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब डायरेक्शन के ऊपर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम लिखते हैं फिर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बेटा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है बेटा, एवरेज स्पीड अगर आपको याद है तो एवरेज स्पीड हमारा क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब वी एवरेज अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा डेल एक्स अपॉन डेल टी, या फिर डेल एस भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसे कोई बात नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है और नीचे टाइम है। तो ये जो चेंज होता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेलोसिटी। ओके, इफ, यहाँ पे एक नोट लिख के दे रहा हूँ बेटा, इफ वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, अगर बेटा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो वी एवरेज हमारा हम ध्यान में रखेंगे वो होने वाला है u प्लस वी डिवाइड बाई 2। अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी तो हम लेंगे फॉर्मूला उसके लिए u प्लस वी डिवाइड बाई 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ से हमारा आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस। आपको पता ही है सबको, स्पीड जिसने पढ़ा है उसको ये चीज़ें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेंगी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट बेटा, इट्स कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट्स कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बेटा? तो एक गिवन इंस्टेंट में जो हमारी वेलोसिटी होती है, गिवन टाइम में हमारी जो वेलोसिटी होती है, मैंने स्पीड के टाइम में आपको बताया था, जैसे कि हम थोड़े समय के लिए कभी कभी वेलोसिटी चेंज करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में। जैसा कभी हमें किसी गाड़ी को ओवरटेक करना हो तो हम कुछ समय के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करते हैं, उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। इसे लिखने का तरीका होता है लिमिट t टेंस टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी, या फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं dx बाय dt। अब ये चीज़ें आपको समझने के लिए थोड़ा सा आपको लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये चीज़ें आपको थोड़ी पता नहीं है, धीरे धीरे समय के साथ पता चलेंगी। इसका मतलब होता है लिमिट t टेंस टू 0, मतलब टाइम की वैल्यू बेटा बहुत ही कम है और कम समय के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, और वो जो चेंज है बेटा वो भी बहुत कम है। बरोबर है क्या नहीं? जब हम गाड़ी को कुछ ओवरटेक करते हैं तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हम ड्यूरिंग ओवरटेक, तो वो ज़्यादा थोड़ी होता है, वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है बहुत ही कम होता है। हम क्या 1 किलोमीटर तक थोड़ी डिस्प्लेसमेंट कवर करने वाले हैं, 1 किलोमीटर तक थोड़ी कोई ओवरटेक करता है। ओवरटेक वो एक कम डिस्टेंस होता है, कम डिस्प्लेसमेंट होता है, और टाइम भी कैसा होता है बेटा? कम। तो वो जो गिवन इंस्टेंट में आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है टाइम के साथ, और वो जो वेलोसिटी है आप उसे कहने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने पढ़ा था बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन पढ़ा था हमने। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ से अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड करूँगा,
यहाँ से अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड करूँगा तो ये बेटा मेरा बन जाएगा स्पीड और ये मेरा बन जाएगा बेटा वेलोसिटी। मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी में मुझे क्या रिलेशन मिला बेटा, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू वेलोसिटी। फिर वो कौन सी स्पीड रहेंगी बेटा, हमारी एवरेज स्पीड, और कौन सी वेलोसिटी रहेंगी, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एवरेज वेलोसिटी। और ये कहाँ से आ रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से आ रहा है। और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये रिलेशन है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। लेकिन बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ओके बेटा, ये हमेशा सेम रहेंगे बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये सेम रहेंगे, क्योंकि हम जब गिवन इंस्टेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका स्पीड भी वही होता है और वेलोसिटी भी वही होता है। इसलिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होता है, बाकी एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलेंगे फिर आगे चलेंगे, इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग। अब हमारे पास आती है बेटा नेक्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहते हैं बेटा, इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोलेंगे हम, थोड़ा गलत हो गया था। इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी does not change, then it's called as यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो बेटा इसे क्या कहना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो भी आपका चल रहा है, मोशन में चल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए हम बोलेंगे मोशन इन straight line without changing direction। ओके बेटा, कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ये हम कैसा डिसाइड करेंगे, तो एक एग्जांपल मैंने आपके पास लिखा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेटा। ठीक है, अब और एक कौन सा रहेगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब सबको समझ में आ गया होगा। इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो बेटा, डायरेक्शन हो या फिर दोनों भी हो, चेंज, ओके, इट्स कॉल्ड एज, बोलो, it's called as non uniform velocity। ठीक है बेटा, यहाँ तक थोड़ा सा हमारा थ्योरी कंसेप्ट था। ठीक है, ये थ्योरी हमने कवर कर लिया है और आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना सबको, क्या नहीं समझ में आया? पिछला अगर सब पढ़ के आए होंगे, जो रेगुलर बच्चे हैं उनको तो सब समझ में आ रहा है, मुझे पता है। नए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा पिछले लेक्चर देखिए बेटा। ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होता है तो यूनिफॉर्म है और चेंज होता है तो नॉन यूनिफॉर्म है। चलिए आप एक एग्जांपल की बात करते हैं। मैं एग्जांपल रीड कर रहा हूँ और मैं इसको डायग्रामेटिकली इसको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं। फार्मर हैज़ टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक फार्मर है बेटा, चलो यहाँ में उसकी ओरिजिनल पोजीशन लेते हैं। तो ये बेटा कितने गए, 500 मीटर ड्यू नॉर्थ में गए। नॉर्थ समझ में आ ही रहा होगा सबको। उसके बाद ड्यू नॉर्थ एंड देन 400 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 400 मीटर ड्यू ईस्ट, ये 400 मीटर है, इसको हम सी पॉइंट बोलेंगे, ड्यू ईस्ट, नो प्रॉब्लम। देन 200 मीटर ड्यू साउथ, 200 मीटर, ओके, यहाँ पे कहीं 200 मीटर ड्यू साउथ। ठीक है बेटा, ओके। और इतना चलने के लिए उसे टाइम लग रहा है 20 मिनट्स। टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना है बेटा, 20 मिनट्स। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, चलेगा। सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस सभी लोग मुझे पता है डायरेक्टली आंसर देने वाले हैं। यहाँ पे पॉइंट्स ले लेता हूँ मैं, डी पॉइंट्स। मुझे बताओ डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था इट इज़ अ पाथ ऑफ ट्रैवल बेटा, कुछ लेना देना नहीं, डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं हुआ सबको पता है। चलो आंसर करना है, 500, 400, 200। सो आंसर कितना आ गया हमारा, 1100 मीटर। पहला आंसर आ चुका है हमारा।
हमको पूछा था कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो सब आपके सामने है 1100। उसके बाद बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपन टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने 1100 मीटर, और टाइम कितना है बेटा 20 मिनट्स। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आएगा 55 मीटर पर मिनट। तो बताओ बेटा उसकी एवरेज स्पीड क्या है, 55 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी हमें चाहिए। तो वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए होगा बेटा, आज हम वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा बेटा। तो हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट को मैं यस बोल देता हूँ, चलो यस बोलो, एक्स बोलो, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी यस बोल देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये जो है बेटा ये मेरा रहेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो मुझे एडी फाइंड करना है बेटा। यस मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, एडी। तो मैं ये लाइन थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और इसको ऐसे जोड़ लेता हूँ। तो मुझे बताओ बेटा ये 400 है, तो ये भी कितना रहेगा 400 रहेगा। अब मुझे बताओ ये 500 है, ये 200 है। देखो 500 में से 200 गया तो ये कितना आ गया बेटा 300 आया। सबको समझ में आ गया लॉजिक। ये 500 ए बी, उसमें से सी डी माइनस किया तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएंगे 300। अभी देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसे कैसे निकालेंगे सबको पता है, अंडर रूट ऑफ 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका 600 प्लस 900, ओ सॉरी रियली सॉरी। ठीक है, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 500 मीटर। ठीक है, देख लेता हूँ मैं, फिर भी वैसे तो गलत नहीं है, 100% सही है। कितना आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर। तो मैं एवरेज वेलोसिटी कहाँ लिखूँ अभी, ठीक है, तो ये इसका इतना लिख लीजिए आप, मैं इधर लिखता हूँ फिर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ओके। तो क्या होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 500 और टाइम फिर से 20 मिनट्स, तो यह आ गया 25 मीटर पर मिनट। तो देखो स्पीड कितना आया और वेलोसिटी कितना आया। तो वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड यहाँ पे 55 आया और वेलोसिटी 25। तो मैंने आपको अभी रिलेशन बताया था, स्पीड जो रहेगा वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगा, राइट बेटा। चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। चलो, ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट्स ऑफ 60 मिनट्स ट्रिप कार हैज़ एन एवरेज स्पीड 11 मीटर पर मिनट। ओके बेटा, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या है बेटा। थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट शुड बी द एवरेज, ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट 80 मिनट्स ऑफ 60 मिनट्स ट्रिप कार हैज़ एन एवरेज स्पीड 11 मीटर पर मिनट। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड फॉर द रिमेनिंग 42 मिनट्स। सो कार इज हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 21 मीटर पर मिनट। ठीक है बेटा, देखिए बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, एवरेज स्पीड आपको देखो, मैं यहाँ पे कुछ जर्नी ड्रॉ कर देता हूँ। टोटल जर्नी कितनी है बेटा आपकी 60 मिनट की। ठीक है, तो शुरुआत का कितने मिनट्स की बात करें उन्होंने 18 मिनट्स, ये 18 मिनट्स है, तो ये 18 मिनट्स है, तो रिमेनिंग कितना है बेटा ये 42 मिनट्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ओके, तो पहला एवरेज देखो यहाँ पे, इसके लिए कितना है हमारा वी एवरेज, बताओ मुझे 11 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो देखो कैसा दिया है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 18 मिनट्स ऑफ 60 मिनट कार हैज़ एन एवरेज स्पीड 11 मीटर पर मिनट। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड फॉर रिमेनिंग 42 मिनट्स। रिमेनिंग 42 मिनट्स के लिए एवरेज स्पीड क्या रहेगा। सो कार इज हैविंग एवरेज स्पीड ऑफ 21 मीटर पर मिनट फॉर इंटायर ट्रिप। तो इंटायर ट्रिप का जो एवरेज स्पीड है बेटा, इंटायर ट्रिप का वो कितना है 21 मीटर पर मिनट। देखो क्वेश्चन सिंपल है, टोटल इंटायर ट्रिप आपकी 60 मिनट की है। ठीक है, इंटायर ट्रिप 60 मिनट की है, उसमें से 18 मिनट का जो ट्रिप है उसका एवरेज स्पीड कितना है 11 मीटर पर मिनट। रिमेनिंग टाइम्स कितना है 44 मिनट्स, इसका हमें एवरेज निकालना है बेटा। ठीक है, और इंटायर ट्रिप का एवरेज कितना दिया है बेटा हमें 21 मीटर पर मिनट। ठीक है बेटा, इसे कैसे करेंगे हम, देखो आप सबने बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चलो यहाँ पे दिख रहा है सबको। तो वी एवरेज क्या होता है बेटा, देखो
वी एवरेज स्पीड दिया था ना, चलो वी एवरेज क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है लेकिन ज़्यादा नहीं। वी एवरेज क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी इंटायर ट्रिप की बात करते हैं, वी एवरेज इंटायर ट्रिप का कितना बेटा मेरे पास 21, ठीक है, कितना है बेटा 21। अब टोटल डिस्टेंस, अब हम यहाँ पे ए बी सी पॉइंट्स लेते हैं। अब यहाँ तक का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है बेटा, तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना है बेटा 11 और टाइम कितना है बेटा, सॉरी स्पीड कितना है, हाँ 11 और टाइम कितना है 18। चलिए यहाँ पे अभी मुझे बी सी डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड बेटा मैं बोलूँगा यहाँ पे वी, ओके, और टाइम कितना है बेटा मेरा 42 अपॉन बेटा टोटल टाइम कितना है बेटा मेरा 60, तो टोटल टाइम कितना है 60, दैट्स ऑल। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6 1 का 6, ये हो जाएगा 6 2 का 12, ठीक है। इसे लिखूंगा मैं का 88 कैरी 8 आया और ये आपका 198 और ये 42 वी, ठीक है बेटा। तो 1260 माइनस 198 इज इक्वल टू 42 वी, चलेगा बेटा। अब हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो 1260 कितना है बेटा 1062 और ये नीचे आ जाएगा आपका 42, ये v आ जाएगा। तो v अगर सॉल्व करेंगे बेटा यहाँ से तो आपका 25.3 आएगा, कितना आएगा 25.3। तो देखो ज़्यादा भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन नहीं आने वाला ऐसी कोई बात नहीं इसमें, मैंने इसको सॉल्व करके दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला 18 मिनट्स में ये स्पीड दिया था, इंटायर ट्रिप का ये दिया था और हमें रिमेनिंग ट्रिप का पूछा था, वही हम फॉर्मूले से करते जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इतना लिखना है एक बार। अभी लास्ट एग्जाम्पल बोलने के बाद बहुत से बच्चे खुश हो चुके हैं। अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट, ओके। एक मैन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, होम टू मार्केट जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति है वो होम टू मार्केट जा रहा है, ठीक है बेटा, ओके। 2.5 किलोमीटर अवे, ओके। होम टू मार्केट मतलब ये जो डिस्टेंस है बेटा ये कितना है 2.5 किलोमीटर, ठीक है। होम से मार्केट का जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर, ओके, विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। और क्या स्पीड से गया बेटा ये 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। ये होम टू मार्केट जब जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और कितना दूर है मार्केट 2.5 किलोमीटर, ठीक है। फाइंडिंग मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक्स टू होम विथ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर, ओके बेटा। एंड देन एवरेज स्पीड ऑफ मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट्स इज इक्वल टू, देखो बेटा मैन है होम टू मार्केट आया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 2.5 किलोमीटर, कौन से स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे उसको मार्केट क्या मिला बेटा क्लोज, तो वो रिटर्न आया, तो रिटर्न कौन से स्पीड से आया हो 7.5 किलोमीटर पर आवर, ये उसका रिटर्न आने का स्पीड है, ठीक है बेटा। और उन्होंने क्या कहा टाइम इंटरवल 0 to 40 मिनट्स का है, टाइम इंटरवल 0 to 40 मिनट्स का है, ठीक है बेटा। टाइम इंटरवल 0 to 40 मिनट्स का है, तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा एवरेज स्पीड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा एवरेज स्पीड। देखिए बेटा अभी बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है सब लोगों ने, ठीक है। अभी सबसे पहले मुझे बताओ जब वो जा रहा है होम टू मार्केट तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है 2.5 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 5। तो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला सॉरी टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। तो मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ पे 2.5, ओके, डिस्टेंस कितना है 2.5, ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं इसमें। और स्पीड कितनी बेटा हमारी 5, स्पीड कितनी है 5। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 25/15 मतलब 1/2, ये आर में मिलेगा बेटा मुझे आंसर। तो 1/2 आर मतलब कितना होता है 30 मिनट्स। देखो ये सबको समझ में आया है। देखो मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। एक मैन है जो होम टू मार्केट जा रहा है, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों में, होम और मार्केट में, और क्या स्पीड से जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम हमने कैलकुलेट किया 30 मिनट्स। तो यहाँ से यहाँ पे आया हो 30 मिनट्स। अभी रिमेनिंग जो टाइम बचा है बेटा वो कितना बचा है 10 मिनट्स का, क्योंकि इंटायर जर्नी कितनी दी है 0 to 40 मिनट्स की। तो रिमेनिंग जो टाइम बचा है बेटा वो 10 मिनट्स का बचा है। तो अभी वो यहाँ से जब रिटर्न निकला तो 10 मिनट्स में 10 ये जो 7.5 स्पीड है वो 10 मिनट्स के लिए चला। तो हम कैसा क्या करेंगे, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अभी जो रिटर्न आ रहा है वो क्या स्पीड से आ रहा है 7.5, ठीक है बेटा। और
टाइम कितना बेटा, रिमेनिंग टाइम कितना है, ये 30 मिनट्स तो हो गया ना, रिमेनिंग टाइम 10 मिनट्स है, तो ये 10 मिनट्स हम डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा 60, क्योंकि हमें आर में आंसर चाहिए और किलोमीटर में आंसर चाहिए और मिनट का हमने आर कर दिया, 0 0 कैंसिल हो गया, सो ये आ गया आपका 7.5/6 दैट इज 75/60 दैट इज 5/4 दैट इज, ये डिस्टेंस आ गया आपका लगभग 1.25, कितना आ गया बेटा 1.25। तो कहने का मतलब ये है ऐसे भाई साहब कितना है 2.5 किलोमीटर और 0 to 40 मिनट्स के इंटरवल में उन्हें जाने के लिए टोटल टाइम लगा था 30 मिनट्स, तो रिटर्न वो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं एक पॉइंट, तो यहाँ पे उनका 40 मिनट्स कंप्लीट हो रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उन्होंने 1.25 किलोमीटर। मार्केट से एक सी पॉइंट पर रिटर्न जब आए नेक्स्ट 10 मिनट्स में, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 1.25 किलोमीटर। तो हमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है बेटा, तो एवरेज स्पीड यहाँ से हम कैसे करेंगे, देखो वी एवरेज टोटल डिस्टेंस, तो मुझे बताओ 2.5 और प्लस बोलो बेटा 2.5 प्लस 1.25, ये हो गया उनका टोटल डिस्टेंस यहाँ से इतना, और टोटल टाइम तो हमें दिया है 40 मिनट्स और मिनट्स को हम डिवाइड बाय 60 करेंगे, ठीक है बेटा। सो 2.5 प्लस 1.25 कितना आएगा बेटा, ये 3.75, ओके बेटा। ये 60 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रहेगा आपका 40, ठीक है, आ गया समझ में। अभी देखिए 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया है, पॉइंट में आगे लेके जाता हूँ 375 × 6 डिवाइड बाय नीचे 2 0 आ गया बेटा, ठीक है। थोड़ा सा मिट गया है, मैं फिर से लिख देता हूँ। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, देखो 0 7 3, ये आएगा 5 4 और आएगा 22, नीचे आएगा ऐसा 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 225/40 अगर हम करते हैं तो हमें लगभग आंसर जो मिलेगा 45/8 मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा 45/8, और ये मिलेगा किलोमीटर पर आर। 45/8 मतलब हमने 5 से डिवाइड किया बेटा, इसको 5 से डिवाइड किया तो 45/8, तो ये आ गया उसका एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो क्वेश्चन में वगैरह, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आफ्टर ऑल हमने उसको सॉल्व कर दिया है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेलरेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू बेटा। चलिए।